फ्रेम ऐसा सेट किया है क्या? ये 2 सोफे पे किया है ना? नहीं नहीं, ये सोफा बीच में लेके शर्लिन को बीच में बिठा दो ना, तुम लोग इधर बैठना पड़ेगा, होगा नहीं। इतना बड़ा फ्रेम बनाओगे ना, ऑडियो नहीं आएगा। तो क्या करना चाहिए वो बोलो। पूरे में है। मैं पीछे खड़ा हो जाऊंगा, बैठने का जरूर पूरे पीछे हो जाओ। हाँ, लेकिन ये आ रहे हैं ना फ्रेम में। बस हो गया ना। शुरू कर सकते हैं। राशि जी ऑन द वे है, शी इज आल्सो कमिंग। तो 5 मिनट वेट ही कर लेंगे। वेट कर दो ना 5 मिनट। नहीं, वो बोल रही है कि आप लोग शुरू करो, उनका थोड़ा सा ये चल रहा है इशू है ना पुलिस स्टेशन में। ठीक है ठीक है ठीक है। क्या 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 उसको सोफे को भी करना पड़ेगा। कैसे बैठेंगे? बैठिए ना। नहीं आएंगे। बहन बहन बहन, उसको घुमा दो, कुर्सी आने ले, बस हो गया। फ्रेम बन गया ना, इतना लंबा फ्रेम नहीं होगा। ये कुर्सी ले ले यहाँ पे। नहीं, इसे घुमा देंगे इसको। आप लोग हटो, आप लोग ऐसी चेयर हो रही है क्या? चालू है ना, हो गया। तो अपने को राजश्री आ रही है भाई, एक कुर्सी आगे रखो, राजश्री आएगी तब अपन हैंडल पे चले। रशिया के इधर बैठ जाएगी, बराबर हो गया। हाँ, तब तक आप बैठो यहाँ पर। अरे अली, पानी मंगवाया था मैंने। शुरू करें? आज मैं खाली बोल रहा हूँ कि अपन यहाँ पर क्यों मौजूद है, फिर उसके बाद में से डेफिनेटली स्टार्ट। ठीक है ठीक है। बैठ के बोलो भाई, ऐसा नहीं आ रहा, फ्रेम कट रहा है, तुम्हारा फेस नहीं आ रहा। बैठ के बोलो, इंट्रोडक्शन दो। हाय गाइस, जब रेडी होगा तो बोलो ना फिर। ओके, रुको यार 2 मिनट। सबका रेडी हो गया क्या? 2 सेकंड बोल रहे हो, 3 सेकंड बोल रहे हैं। ओके गाइस, आज हम यहाँ पर सब लोग जो जमा हुए हैं उसके पीछे कुछ मुद्दे 2-3 दिन से जो चल रहे थे उसके क्लैरिफिकेशन के लिए हम यहाँ पर आए हैं, और क्या क्या चीज़ हो रही है उस पर हमारा क्या एक्शन हो रहा है शर्लिन जी की तरफ से, आदिल जी की तरफ से। तो वो सारी चीज़ों के मुद्दे पे हम यहाँ पर बात करना चाहेंगे। हमारा एक स्पेशल रिक्वेस्ट है कि ऑफ द ट्रैक हमको जाना नहीं है कि किसने क्या किया है, किसने क्या नहीं किया है। मुद्दे को लेकर लीगल टर्म पे आपको जो भी बात करना है, यहाँ पर एडवोकेट सोहेल जी हैं, यहाँ पर मैं हूँ, एडवोकेट नीरज गुप्ता जी हैं, सब हैं। दूसरी चीज़ हमको क्लियर ये करना है कि ये शर्लिन की टीम, ये आदिल की टीम, वो चीज़ अभी हट गई है। अभी शर्लिन और राखी की जो लीगल टीम है वो फैल्कन लीगल भी है, नीरज गुप्ता जी भी है, और सॉरी आदिल की जो है टीम है वो, और शर्लिन जी की जो टीम है वो अभी एक है। और एक ही साथ में आगे की जो भी कार्रवाई है वो हम साथ में मिलकर डिस्कस करके उसको एक प्रॉपर लीगल तरीके से करेंगे। आज का जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है तो एक ये है कि राखी ने एलिगेशंस लगाया है तीनों के ऊपर कि उनका मोबाइल हैक हुआ था, जिसकी वजह से उनका इंस्टाग्राम अकाउंट बंद हुआ था। जो भी हुआ था उसके हिसाब से हमने क्या कार्रवाई करा है वो आपको हम बताएंगे लीगल तरीके से। सेकंड, राखी का एक इंटरव्यू है जो उन्होंने सिद्धार्थ कनन को दिया है, उसके ऊपर हमारी क्या कार्रवाई होगी और वो वीडियो को लेकर क्या चीज़ें हैं वो हम आपके सामने रखेंगे। जो थर्ड चीज़ है वो किसी ने एक क्लेम किया है कि आदिल ने उनसे कुछ 15 लाख रुपए आदिल को उनको देना है, या जो भी अमाउंट
उन्होंने क्लेम किया है उसके ऊपर हमारी क्या कार्रवाई होगी, आदिल और शर्लिन की तरफ से क्या चीज़ आगे होगी और आगे हम क्या क्या लीगल प्रोसीजर करने वाले हैं। और अवार्ड जो 2-2 लाख में अवार्ड आदिल ने बेचे हैं, अवार्ड, उस अवार्ड को हमारे लेकर- साथ कल्याण भाई भी हैं। हाँ जी, तो उस ये हमारे आज के टॉपिक ऑफ डिस्कशंस हैं। इसको लेकर आपके पास जो भी सवाल होंगे आप बोलिए। आपको लीगल टीम से जवाब चाहिए, आपको उनसे मिलेगा, आपको शर्लिन जी से, आपको आदिल से, जिससे भी आपको जवाब चाहिए वो आपको मिलेगा। तो यहाँ से हम शुरू करते हैं। पहले हमारा जो टॉपिक होगा वो हमारा होगा जो हैकिंग के ऊपर जो एलिगेशन लगे गए हैं शर्लिन जी के ऊपर और आदिल भाई के ऊपर, उसके ऊपर हमारा क्या एक्शन हुआ है वो आपको बताएंगे। जी, सबसे पहले मैं एक ऑडियो नोट प्ले करना चाहूँगी। वो लाइट काम कर रहा है कि नहीं? क्या आपको टाइम चाहिए? ठीक है, मैं प्ले कर सकती हूँ। Hey guys, होशियारा पुलिस स्टेशन जा रही है कंप्लेंट लिखाने। सुबह 6 बजे मेरी फ्लाइट है सऊदी की, लेकिन अभी पुलिस स्टेशन जा रही हूँ। आदिल, राशि, शर्लिन चोपड़ा, इन लोगों ने मिलके मेरा 10 मिलियंस का इंस्टाग्राम उड़ा दिया है। इन लोगों ने मेरा इंस्टाग्राम उड़ा दिया है। ओके, आदिल, राशि और शर्लिन चोपड़ा ने मिलकर, राखी सावंत का कहना है कि उनका इंस्टाग्राम अकाउंट उड़ा दिया। जैसे ही मुझको ये खबर मिली मैंने तुरंत एक कंप्लेंट साइबर पुलिस को, सीएम ऑफ महाराष्ट्र को और अलग अलग गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ को ईमेल भेजी। उस कंप्लेंट में ये लिखा है कि सर, राखी सावंत ने मुझ पर ये इल्ज़ाम लगाया कि मैंने उनके सोशल मीडिया अकाउंट की हैकिंग करी है। और मैंने कहा सर, अगर इस बात में ज़रा भी सच्चाई है तो मैं इस अपराध के लिए सज़ा भुगतने को तैयार हूँ। लेकिन सर, अगर इस इल्ज़ाम में कोई सच्चाई ना हो, अगर साइबर रिपोर्ट, फॉरेंसिक रिपोर्ट, आईपी एड्रेस, डिवाइस, इन तमाम चीज़ों से ये पता चलता है कि अपराधी मैं नहीं हूँ, और अगर ये पता चलता है कि ये इल्ज़ाम सिर्फ और सिर्फ एक घटिया मजाक है, तो मैं अनुरोध करती हूँ सर कि राखी सावंत को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। क्यों? क्योंकि इस तरह का घटिया मजाक करने की इजाज़त हमें संविधान नहीं देता है। जब मनचाहा मुंह उठाकर नज़दीकी पुलिस चौकी पर जाकर पुलिस अधिकारियों का समय बर्बाद करना ये गलत है। आपने देखा होगा कि मात्र 8 घंटों में राखी का सोशल मीडिया अकाउंट दोबारा चालू हो गया। जिस दौरान उनका इंस्टाग्राम अकाउंट डिसेबल्ड था या टेम्परेरीली डीएक्टिवेटेड था, उस दौरान वो फेसबुक पर ऑनलाइन प्रेजेंट थी, वो ऑनलाइन मौजूद थी। ऐसे कैसे हो सकता है? उन्होंने कहा कि उन्होंने दावे के साथ कहा कि उनके सोशल मीडिया अकाउंट की हैकिंग हुई है और शर्लिन चोपड़ा, आदिल और राशि ने मिलकर उनके अकाउंट को उड़ा दिया, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दिया है। हाँ, क्या हम ये कह सकते हैं कि उन्होंने खुद अपने अकाउंट को डिसेबल किया और कुछ घंटे बाद दोबारा एनेबल किया? क्या हम ऐसा कह सकते हैं? मैं तमाम जांच अधिकारियों से, खास तौर पर साइबर पुलिस से ये विनती करती हूँ, अनुरोध करती हूँ कि तत्काल ये मालूम किया जाए कि क्या किसी ने राखी सावंत के इंस्टाग्राम अकाउंट की हैकिंग करी या नहीं, हाँ या ना। साइबर पुलिस के लिए ये मालूम करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मुश्किल काम नहीं है। क्योंकि नेक्स्ट टाइम से लाइफ में कोई झूठे कंप्लेंट्स ना करे, झूठे एलिगेशंस ना करे और कानून को मिसयूज ना करे। कानून के पास बहुत काम है,
सच में रेप हो रहे हैं, सच में मर्डर हो रहे हैं, सच में बहुत कुछ हो रहे हैं, उनका मिसयूज़ ना करें। मीडिया को लेके जाके उसको इतना बड़ा ना बना दो कि आदिल ने इंस्टाग्राम हैक किया है, आदिल ने वो किया, आदिल ने ये किया, शर्लिन ने ये किया, राश्री ने ये किया। मजाक है क्या? क्या वो मजाक है हमारी ज़िंदगी के साथ? 8.5 घंटे में उनका इंस्टाग्राम वापस आ जाता है और वो रील्स पोस्ट कर रही है। और उस ठीक है, दौरान नो प्रॉब्लम। हाँ, फेसबुक में थी। थी, हाँ थी, तो नो प्रॉब्लम। एक काम करें, एटलीस्ट राखी क्या के माफ़ी मांगती है, मेरा इंस्टाग्राम वापस आ गया, आप तीनों मुझे माफ़ कर दो, आप पे मैंने एलिगेशन लगाए नहीं। यहाँ पर लिखा है मैंने, आदिल भाई एक सेकेंड मैंने लिखा है, आई काइंडली रिक्वेस्ट यू टू लोकेट एंड एनालाइज every IP address, mobile device, laptop, IP addresses, device information, ISP details, location history of login and logout, or any system that may have been involved in the alleged hacking incident. It is my sincere hope that an authentic forensic report will be generated, providing concrete evidence to aid in the identification of the perpetrator. तो जब मन चाहा राखी सावंत, आप हम पर आरोप नहीं लगा सकते, और आरोप लगाने के बाद कम से कम अपने किए पर शर्मिंदा महसूस करके माफ़ी तो मांगो। वही सेम पुलिस स्टेशन में जाके बोलो कि अकाउंट मिल गया, इन तीनों की गलती नहीं थी, तो वो बोल देते हैं ये चोर हैं, तो उसका मतलब क्या है? आज उनका इंस्टाग्राम कैसे आ गया, कैसे मिल गया? कोई पूछता है? नहीं पूछता। हम पूछेंगे, बिल्कुल हम पूछेंगे। साइबर पुलिस से हमारा अनुरोध है कि प्लीज हमें बताएं, आप बताएं कि क्या सच में राखी सावंत के इंस्टाग्राम अकाउंट की हैकिंग हुई या नहीं। अगर हुई है तो हैकर के डिटेल्स बताइए। जब आपने बोला कि उन्होंने ये बोला है कि आदिल भाई के पास उनका पासवर्ड था, आप सब लोग इंस्टाग्राम यूज़ करते हो, इंस्टाग्राम में जब भी आपका अकाउंट कोई भी डिवाइस लॉगिन होता है, आपको ईमेल पर और मोबाइल पर 2 फैक्टर वेरिफिकेशन आता है। जब तक आप उसका कोड नहीं डालोगे आपका अकाउंट कोई ऑपरेट कर नहीं सकता है। स्पेशली वेरीफाइड पेजेस में ऐसे ही होता है। नॉर्मल अकाउंट में वेरीफाइड जो बोलते हैं ना 10 मिलियन ब्लू टिक, इसमें ऐसे ही होता है, कोई भी उसको आयरा गहरा आके हैक नहीं कर सकता है। और ये सेम एलिगेशन राखी ने एक बार रितेश पे लगाया था, क्या आपको याद है? रितेश मेरा पासवर्ड दे दो। दीपक कलाल पे लगाया था कि मेरा पासवर्ड दे दो। सेम स्क्रिप्ट सेम स्टोरी आदिल पे भी लगाती है, शर्लिन जी पे भी लगाती है, राश्री पे भी लगाते हैं। तो आप महिला हो, आप कुछ भी हो, आप जो भी हो, यही आप करते रहोगे क्या? कंप्लेंट वो ये सबसे पहले मैंने आप पे एक 12 आरोप लगाए थे फर्स्ट डे कॉन्फ्रेंस में, उसका जवाब दो। जब जवाब की बात आती है बोलते हैं आप कोर्ट जाओ, तो आप तो नहीं गए कोर्ट, आप तो आके करते हो मीडिया ट्रायल, आप कोर्ट जाओ, ठीक है? आके बोल दिया इंस्टाग्राम हैक हो गया, वो हो गया, ये हो गया, अभी उसका जवाब दो ना। सारे मीडिया वालों को, जितने सारे लोग उनके व्हाट्सएप ग्रुप पर हैं, सबको उसने ये वॉइस नोट भेजी। पता है शर्लिन चोरा ने क्या किया, मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट उड़ा दिया। आप किस बेसिस पर, किस आधार पर इस तरह का झूठा आरोप लगा सकते हैं? जिंदगी भर आपने झूठे आरोप लगाए हैं, बेबुनियाद आरोप लगाए हैं, और हम क्या कर रहे हैं? हमें नींद से जाग कर हाँ अपनी सफाई देनी पड़ती है पुलिस को, साइबर पुलिस को। हम बताते हैं कि सर हमें सुनने में आया कि ऐसा ऐसा हुआ है और हमने ये जाना है कि हम पर आरोप लगा है, प्लीज़ पता लगाइए कि ऐसा किसने किया है, ये हैकर कौन है, क्या असल में ये हैकर है या नहीं है, क्या हैकिंग हुई है या नहीं, या वो लड़की जैसे हमेशा बचकानी हरकतें करती है, मन चाहा तो डिसेबल कर दिया, मन चाहा तो एनेबल कर दिया। और इस बार हम अगर पुलिस बोलती है कि वो उनका अकाउंट मिल गया, नो प्रॉब्लम, हम बोलेंगे नहीं हमें प्रॉब्लम है, हमको इन्वेस्टिगेशन करो पूरे मैटर को और हमको रिपोर्ट दो और प्रॉपरली, उसके बाद हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे विथ एविडेंस विथ प्रूफ। हाय राशि जी, आइए 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 ना। अरे आप आ तो जाइए, यहाँ पर ऑलरेडी सिटिंग है। नहीं एक सेकंड, आप नहीं मैं ठीक हूँ यहाँ, मैं यहाँ ठीक हूँ, मैं यहाँ ठीक हूँ। अच्छा राशि जी, अभी बात चल रही है राखी के झूठे आरोप पर जो उसने हम तीनों पर लगाया अपने एलिजिड हैकिंग, सोशल मीडिया अकाउंट की हैकिंग के बारे में। तो
मैंने बताया कि मेरा इंस्टाग्राम वाला मैंने साइबर पुलिस को ये शिकायत भेजी ईमेल के ज़रिए, और इसकी एक फिजिकल कॉपी मैंने ओशीवरा पुलिस चौकी पर भी भेजी है। क्या वीडियो चाहिए इंस्टाग्राम से? जी, तो ये है अपडेट। मैंने भी किया है कंप्लेंट। ये इंस्टाग्राम की बात कर रहे हैं तो उसकी बात कर रहा हूँ, जो मैंने कहा कि हमको पूरी रिपोर्ट चाहिए हम लोग पुलिस से। टोटल 3 कंप्लेंट किया है, वो अभी हाँ बारी बारी से बता ये इंस्टाग्राम का है, बारी बारी से बताते हैं। ऑलरेडी रिसीव्ड है। हमने इंस्टाग्राम की कंप्लेंट में आईपी एड्रेस, आईएसपी डिटेल्स, लॉगिन, लॉग आउट, जितनी भी डिटेल्स होती है, और हमने इस कंप्लेंट के साथ साथ ये भी बोला है कि अगर हम गुनहगार हैं तो वी आर रेडी टू फेस एनी एक्शन टेकन बाय पुलिस। और यही लेटर लेके हमारी पूरी टीम, इसमें नीरज गुप्ता जी हैं, आदिल भाई हैं, शर्लिन जी हैं, हम सब जाके साइबर हेड को मिलने वाले हैं कि हर बार झूठ बोलकर, हर बार आदिल भाई को बदनाम करने के लिए या उनके ऊपर फॉल्स एलिगेशंस का जो सिस्टम है अभी वो बंद होगा। अभी हम हर चीज़ की सफाई मीडिया के सामने और ऑफिशियली लेटर के ज़रिए लीगली देंगे। और इसमें ज़्यादा कुछ वो नहीं, एक छोटी सी चीज़ है, फॉरेंसिक रिपोर्ट होती है। जिसने भी लॉगिन किया है, जहाँ से भी आईएसपी आईपी जो होता है, उसने अगर लॉगिन कर दिया है अंदर, तो फॉरेंसिक साइबर एक्सपर्ट्स के पास फॉरेंसिक एक्सपर्ट होते हैं, उन्होंने सिर्फ लॉगिन डिटेल्स देना है कि किसने लॉगिन किया है, और पूरा चीज़ सब सामने आ जाए आपके। ओके, इस पे कोई सवाल है? हैकिंग को लेकर आप लोगों का कोई सवाल है या कोई क्वेश्चन है जो आपको आदिल भाई को या राजश्री को या शर्लिन को पूछे? मैंने तो कल ही क्लियर किया था कि सब कुछ राखी ने किया हुआ है। 24 घंटे के अंदर अकाउंट वापस आ जाएगा, और वही हुआ। 8 घंटों के अंदर? 8 घंटे? 8.5 घंटे। 8.5 केवल 8.5 घंटे। और उस दौरान वो फेसबुक पर मौजूद थी। देखिए, मुझे तो ये भी नहीं पता है कि उसका अकाउंट कितने बजे वापस आया है। मैं जानती थी सब कुछ राखी ने किया हुआ है। मैंने आपको 4 बार बताया। बिल्कुल। ऑलरेडी कंप्लेंट्स हुए थे रितेश पे, मैंने आपको ये भी बताया, दीपक कलाल पे, मैंने ये भी बताया आदिल पे। और किसी पब्लिक मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अभी क्या है, राखी जी को और कोई काम है नहीं सिवाय फॉल्स और बेसलेस एलिगेशन करने के, डिफेमेटरी, डेरोगेटरी रिमार्क करने के। इन तीनों के अगेंस्ट में उन्होंने क्या क्या कहा है पब्लिक डोमेन में है, उसको बोलने की ज़रूरत नहीं है। अभी कुछ दिन पहले एक बंदा पीयर होता है रील, अपनी रील के थ्रू, जिसमें वो क्लेम करता है कि उसका एक फ्रेंड, वो नहीं, उसके एक फ्रेंड ने आदिल दुरानी को 15 लाख रुपए दिए थे, और वो 15 लाख रुपए आदिल दुरानी खा गया। और आदिल दुरानी के लिए बहुत ही वाहियात किस्म की लैंग्वेज वो इस्तेमाल करता है, जो मैं अभी नहीं बोल सकता आपको, इंक्लूडिंग चीटर और फ्रॉड बोलता है। और बोलता मैं आदिल को हमेशा के लिए जेल के अंदर डलवा दूंगा क्योंकि उसने मेरे दोस्त का पैसा खाया। ठीक है, उसकी लोकस स्टैंडिंग नहीं बनती, लेकिन इसके बावजूद भी वो आता है बीच में, वो राखी जी के ही कहने पे आता है, वो क्लियर है। उस बंदे के अगेंस्ट में हमने कंप्लेंट किया है, रिटन कंप्लेंट, साइबर सेल में और ओशीवारा पुलिस स्टेशन में, और राखी जी के भी अगेंस्ट में, बिकॉज देयर इज़ अ कॉन्स्पिरेसी बिटवीन राखी सावंत एंड दिस पर्टिकुलर पर्सन। अब मैं दूसरी चीज़ बता दूँ कि वो बंदा, जिस बंदे के बारे में बोलता है कि मेरा दोस्त है, इसने पैसा दिया है, वो बंदा यहाँ पे मौजूद है, ये हाँ मेरे ही पैसे। और ये इनकी वाइफ हैं। हेलो, नमस्ते। हम लोग अपना नाम बताइए। एक मिनट, नाम बताइए। दीक्षा, खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए, अभी खड़े हो जाइए। और आप प्लीज़ सुनिए, इनके साथ क्या हुआ आपके साथ, शॉर्ट एंड स्वीट में बताइए। एग्जैक्टली केस क्या है वो आप एकदम शॉर्ट में बता देता हूँ। ये मैम के स्टोर के बाहर हम लोग वहाँ पे लोखंड वाला सर्कल के यहाँ से जा आपका रहे नाम थे। बताइए। लाउड बोलो। नाम बताइए। हाँ, मेरा नाम भूपेश है, टैटू गुरु बोल के मुझे सब लोग जानते हैं। तो वहाँ पे हम लोग मिले थे इनके शॉप के बाहर, नील आर्ट के वहाँ पे। ये बेसिकली टैटू आर्टिस्ट है। टैटू आर्टिस्ट आपने ही फोटो करा के दिया था वहाँ पे, आपके शॉप के बाहर। तो मेरे को बोले कि टैटू रिमूव करना है, फिर उसके बाद में घर पे मिले, फिर वहाँ पे आदिल सर से मुलाकात हुई, तो व्यूज़ वगैरह अच्छा आया था 10 मिलियन का। तो बोला क्या करते, फिर आदिल सर की ऑडी में बैठ के वहाँ पे लेके गए, तो मेरे लिए सब नया एक्सपीरियंस था। तो मैंने बोला अभी इतना अब तो भरोसा कर सकते, घर दिखाया उनका, वो भी अच्छा बड़ा था,
किसने गाड़ी भी दिखाई, फिर दुकान भी दिखा, फिर हाँ? किसने दिखाया, किसने? वो राखी मैडम ने। हाँ। हाँ, तो बोला चल पार्टनरशिप में करते, मेरे से इनकम वगैरह पूछा, मैंने भी बोला हाँ चल आँखों में है इनकम मेरा इतना, तो 50 करेंगे। उन्होंने बोला दुकान वगैरह पूरा बना दे, तो मैं एकदम खुश होकर फटाफट ला के ₹1,00,000 हाथ में कैश दे दिया। फिर उन्होंने बोला कि आदिल को पकड़ के दुकान पूरा अच्छे से बना दे, हम पार्टनरशिप वगैरह करेंगे, सलमान को बुलाएंगे, वो उनका रिपीटेड स्टेटमेंट। किसको बुलाएंगे? हाँ वो सब है मेरे। सलमान भाई, सलमान भाई, सलमान खान, सलमान खान। बॉलीवुड एक्टर। रील्स का स्टेज बनाएंगे, वहाँ पे सब रील्स के स्टार को बुलाएंगे, आप फेमस हो जाओगे। मतलब डेली का एक स्टेटमेंट उनका था ऐसा कि आप पेमेंट कर दो, आपको फेमस कर देंगे हम लोग। फिर इनको हम लोग ने दिया, फिर 6,30,000 इनके अकाउंट में गया। फिर उसके बाद में हम लोग ने बोला कोई भी एक्टर तो अभी तक दिखा नहीं ना हमको, बस आप तो इसके पीछे पड़े। फिर और ₹2,00,000 मांगा। फिर वहाँ पे हम लोग रुक गए, फिर थोड़ा आर्ग्यूमेंट वगैरह चालू हो गया। तो वो पूरा बोले कि आदिल से पकड़ के आदिल से पूरा पैसा निकलवा के दे। मैंने बोला आपके बोलने पे मैंने दिया था। तो बोला कि अभी मेरे को काम कर, अभी मेरे को ₹10,00,000 चाहिए। आपके बोलने पे मुझे क्यों दिया आपने? वो इंफ्रास्ट्रक्चर का पूरा काम करने के लिए। क्योंकि उनका लेकिन ठीक है, वो इंटीरियर जो आपने किया, मेरा कोटेशन आपको क्या था? 10 लाख का था स्टार्टिंग। आपने मुझे कितना पेमेंट दिया है? 6,30,000 इनको, ₹1,00,000 राखी इनको। तो मुझे आज भी कितना पैसा बनता है? ₹2,00,000 मेरे से लेना बनता है, जो उन्होंने बोला छोड़ दे। और इनफैक्ट अभी अपने जो वकील जी है इनको फिर हमारा ऑफिस से कंप्लेंट करने के लिए भी ट्राई कर रहे हैं। मैंने इनके हाँ, बिहाफ तो में बोले कि मैं कंप्लेंट तेरा भी जो भी किया है हुआ पूरा करवा के देता हूँ। अम्बोली पुलिस स्टेशन में इस बंदे के बिहाफ में राखी जी के अगेंस्ट में रिटन कंप्लेंट लॉन्च हुई है, जिसमें सारे फैक्ट्स डिटेल में दिए हुए हैं कि कैसे टैक्टफुली राखी सावंत अपने टूटे फूटे घर को रिनोवेट कराने के लिए इस गरीब आदमी को पकड़ती हैं और बोलती है काम करो, एक टैटू पार्लर हम लोग खोलेंगे पार्टनरशिप में, तुम इंटीरियर का खर्चा बेयर करो, घर हमारा है, वहाँ पे टैटू पार्लर खोलेंगे, मैं सेलिब्रिटी हूँ तो सलमान भाई को और फलाना भाई को उनको बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ को तुम्हारे पार्लर में लेके आएंगे प्रमोशन के लिए, तो और भी अपने यहाँ ग्राहक आएंगे, तो उससे जो फ़ायदा होगा वो हम लोग शेयर कर लेंगे। फिर जब शॉप में पैसा देना, इस गरीब आदमी को समझ में आया, राखी ने टैक्टफुली मैनर में किया क्या, उसने बोला कि मुझे पैसा मत दो, उसने बोला आदिल इंटीरियर का काम करता है, आदिल तुम्हें कोटेशन दे देगा, तुम आदिल को पैसे दो। अपने हाथ में पर्पसली उसने पैसा नहीं लिया। आदिल ने ₹10,00,000 का कोटेशन दिया, जिसके अगेंस्ट में 7.5 लाख रुपया इस बंदे ने दिया। 2.5 लाख रुपया अभी भी आदिल को लेना बनता है, क्योंकि आदिल ने अपना पार्ट ऑफ वर्क जो था इंटीरियर का पूरा कंप्लीट कर दिया था। एक बार पूरा इंटीरियर रेडी हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, फिर ये बंदा बोलता है कि मैडम आप शुरू करें काम, पार्टनरशिप डीड वगैरह करते और काम शुरू करते हैं। ये बंदे को इसके सामान के साथ में उठा के बाहर फेंक दिया जाता। और 1 लाख का सामान मेरा वो भी था। फिर उसके बाद में मेरे को पुलिस से धमकी भी दिलाई कि मैंने उसको जान से मारने की धमकी दिया। फिर मैं बोला कि अभी सामान भी लेने जाऊँगा, तो फिर वो बोलेगी फिर मैंने ऐसा किया वैसा किया। तो मैं बोला कि सामान जाने देता हूँ, फिर बाद में पुलिस के थ्रू जाते हैं, कैसा है क्या है करते हैं। जो अभी रिसेंटली राखी भेजी थी 2 लाख ट्रॉफी, 2 लाख ट्रॉफी वाला स्टेटमेंट उन्होंने कहा, तो उसमें क्या कहना चाहोगे कल्याण जी? हाँ जी पूछिए। आदिल, जब से आपने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस ली है, एक एपिसोड सा चल पड़ा है प्रेस कॉन्फ्रेंस का, कब तक चलेगा, कब थमेगा भी, क्योंकि हर दिन कोई ना कोई राशि तो आरोप लगाएगी, उनका काम ही है इस तरह से। तो आप लोग कब तक का सर्वाइव करोगे? जब तक राखी झूठे आरोप लगाते रहेंगे, हम बाहर आके प्रूफ करते ही रहेंगे, विथ प्रूफ, विथ विटनेसेस। और एक बात इन्होंने ठीक से नहीं कहा, उसके बाद बताओ तुम्हारे 50 रुपए जो ठगे वहां तक बताओ। लॉन्ड्री का भी था पैसा उनका बाकी था, तो बोले अभी मेरे भाई है जो वो बरोबर से चेंज ले गया। नहीं, प्रॉपरली बोलो, फिर तुम मुझे मत बोलो भाई मुझे ये बोलना था वो बोलना था, क्योंकि आरोप मेरे पे लगा है। पूरा एकदम क्लियर, पूरा सामने मेरे से अभी पैसा निकाल सकते हैं, मेरे लेवल के हिसाब से भी निकाल लिया उन्होंने 7-8 लाख रुपया, तो अभी इनसे तो अच्छा खासा ही निकाला रहेगा। मेरा तो पूरा मतलब झूठ पूरा लॉस ही हुआ है। जब पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस राखी ने ली इस इंसिडेंट के बाद, तो मैंने फाल्गुनी जी से पूछा क्या आप जवाब देंगे, और उन्होंने कहा था कि आपको अरेस्ट किया जाएगा क्योंकि आपको अलाउड नहीं है प्रेस कॉन्फ्रेंस लेना। इसमें क्या है बात है, इसमें थोड़ी रोशनी डालें। क्या आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस ले नहीं सकते? फाल्गुनी जी का ऐसा कहना था कि वो भी अरेस्ट हो जाएंगे, इस पर सर आपके क्या रिएक्शन है? एक बात बताइए,
कानून का कौन सा प्रोविज़न बोलता है कि किसी भी केस का आरोपी अपराधी नहीं, ये केस झूठा है वो भी क्लियर है सबके सामने और सबको पता है ये केस झूठा है। कौन सा आरोपी बाहर निकल के वो अपनी सफाई में मीडिया को या किसी को नहीं कह सकता? सबके पास में फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन है, जैसे नॉर्मल सिटीजन्स को है वैसे आदिल को भी है। दूसरी बात, आदिल ने जिस कंडीशन पे बेल ग्रांट हुई थी, आदिल ने उस कोई किसी भी कंडीशन को वायलेट नहीं किया और सबको कंप्लायंस कर रहा है, ठीक है। बाहर निकलने के बाद जो सब्सिक्वेंट इंसिडेंट्स हो रहे हैं, जो हमारे ऊपर हमले हो रहे हैं, एटलीस्ट हम लोग अपना डिफेंस तो करेंगे ना। हम अटैक करें नहीं करें, डिफेंस तो करेंगे ना। और डिफेंस हम प्रॉपर वे में कर रहे हैं, लीगल वे में कर रहे हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स हम आपको दिखा रहे हैं, हम पुलिस अथॉरिटीज़ को मिल रहे हैं, तो इसमें गलत क्या है? मैं तो खुद उनसे पूछना चाहूँगा कि भाई आप हमें बता दीजिए कि कौन से कानून के प्रोविज़न में आदिल को आप अरेस्ट करवाएंगे। और एक चीज़ और है, हम लोग सारी चीज़ें एज पर प्रोविजंस ऑफ लॉ कर रहे हैं, दैट टू ऑन पेपर। सेट करके रखा था अच्छे से, तो आइए ना, कम मुझे सेंटर में बैठना है। आ जाओ आ जाओ। मेरे बगैर करना तो कर लो, मेरे बगैर आ जाओ। नहीं करना मुझे। चलो, पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ऐसे लगा था कि राखी सावंत का चैप्टर आपने पूरी तरह से क्लोज कर दिया है, उसको एक्सपोज कर दिया है, लेकिन उसके बाद ऐसा लगता है कि आप उनके ऊपर कितना भी आरोप लगाओ तो पूरी तरह से तैयार होकर इस तरह अपने आप को दर्शाती है कि उन्होंने कुछ नहीं किया, बहुत ही ईमानदार